बड़ी खबर है भाई साहब रघुपुरा से, जहां पर सीमा हैदर के ऊपर भाई साहब जानलेवा हमला हो चुका है। चलिए पूरी घटना आपको बताते हैं कि वो हमला करने वाला कौन था और हमला उसने किया क्यों, सीमा हैदर को टारगेट क्यों किया। भाई साहब गुजरात से चलकर दिल्ली पहुंचकर भाई साहब सीमा हैदर के घर में घुसकर सचिन के सामने भाई साहब सीमा हैदर को जान से मारने की आखिरकार उसने कोशिश क्यों किया, सब बताएंगे। सिर्फ आप लोग वीडियो को पूरा देखिए। इसके पहले अगर आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर फेसबुक पे है, पेज को फॉलो कर लीजिए। चलिए पूरी घटना विस्तार से बता देते हैं। भाई साहब सीमा हैदर नाम तो सुना होगा। पिछले भाई साहब पहलगाम हमले के बाद भारत पाकिस्तान के बीच में काफी तनाव का माहौल हो चुका है। इसी बीच में भाई साहब तमाम पाकिस्तानियों को भारत सरकार की तरफ से आदेश आता है कि वो 42 घंटे के अंदर में हमारा देश यानी कि इंडिया को छोड़कर अपने देश पाकिस्तान लौट जाएं। तो उसके बाद भाई साहब कई हजार तादाद में लोग जो है कि भारत छोड़कर पाकिस्तान चले जाते हैं। इसी बीच में भाई साहब एक नाम गूंजता है सीमा हैदर, कि सीमा हैदर जाएगी या नहीं जाएगी। लेकिन भाई साहब कई सारे बहस के बाद अभी तक सीमा हैदर का कुछ कंफर्म नहीं हो पाया है कि सीमा हैदर जाएगी या नहीं जाएगी। लेकिन भाई साहब भी हम आपको बता देना चाहते हैं कि सीमा हैदर सचिन से शादी करने के बाद अभी वो इंडियन बच्चे की मां बन चुकी है। तो इसी की वजह से और भी कई सारे मैटर को लेकर अभी तक सीमा हैदर गई नहीं है। लेकिन भाई साहब इसी बीच में जब एक शख्स अचानक उसके घर पे पहुंचकर उसके ऊपर जानलेवा हमला कर देता है, तो भाई साहब एकदम से न्यूज जो है बन जाती है, एकदम से मामला जो है एकदम से वीडियो वायरल होने लगती है कि आखिरकार वो कौन बंदा है, आखिरकार सीमा हैदर के ऊपर हमला क्यों किया। पाकिस्तान से नेपाल के रास्ते सीमा हैदर जब से भारत में आई थी और ग्रेटर नोएडा के रघुपुरा में रहती थी, उसके बाद भाई साहब आज 2 साल बीत चुके थे। लेकिन इस बीच में ऐसा पहली बार हुआ है कि कोई सीमा हैदर के ऊपर जानलेवा हमला करने पहुंच गया। हमला भाई साहब 3 मई शनिवार को होता है, जो कि सीमा हैदर के घर शाम के 7 बजे आदमी पहले तो दरवाजे के साथ में बहुत ज्यादा जोर जोर से मारता है। उसके बाद दरवाजा खुलने के बाद डायरेक्ट घर में हिल जाता है और सीमा हैदर को भाई साहब ऊपर जानलेवा हमला कर देता है। लेकिन भाई साहब सीमा हैदर बच जाती है। फिर भी भाई साहब सीमा हैदर को कई सारे तमाचे, कई सारे चाटे वो बंदा मार चुका था। इसके बाद भाई साहब सीमा हैदर घर के बाहर निकलती है, जोर जोर से चिल्लाने लगती है। आसपास पड़ोस के लोग, सब परिजन लोग, सब लोग जुटते हैं और उस आदमी को पकड़कर उसको बहुत मारते हैं। मारने के बाद भाई साहब एक खबर जो है कि पुलिस प्रशासन के पास पहुंचती है और पुलिस प्रशासन मौके पे आती है और उसको गिरफ्तार करके लेके चली जाती है और उसका फोन भी प्रशासन जब्त कर लेती है। के बाद भाई साहब मामला बहुत संगीन था। आखिरकार ये बंदा कौन है जो कि सीमा हैदर को मारने आया, आखिरकार इसकी दुश्मनी क्या थी सीमा हैदर से। उसके बाद भाई साहब जब बहुत ही बढ़िया तरीके से उसकी जांच की जाती है तो पता ये चलता है कि भाई साहब ये बंदा मानसिक तरीके से डिस्टर्ब है, इसका मानसिक संतुलन ठीक नहीं है। अब पूछताछ के बाद भाई साहब उसने बताया कि सीमा हैदर और सचिन मिलकर उसके ऊपर काला जादू कर दिया है। भाई साहब ये सब खबर सुनने के बाद भाई साहब एकदम से माहौल जो है कि गमगमा गया है। आखिरकार ये सब कैसे उस आदमी को जादू कर सकते हैं जो कि गुजरात का रहने वाला है। कई तरीके से भाई साहब जांच पड़ताल होती है। उसके बाद पता चलता है कि जो हमला शख्स किया था, इस युवक का नाम भाई साहब तेजस झानी के नाम से इस युवक की पहचान की गई है। उसके बाद भाई साहब पता ये चला कि ये जो है कि गुजरात के सुंदर नगर का रहने वाला था और वो भाई साहब शनिवार को ही गुजरात से दिल्ली पहुंचता है ट्रेन से। फिर वहां से भाई साहब ग्रेटर नोएडा पहुंचता है रघुपुरा में। रघुपुरा में पहुंचने के बाद भाई साहब इस घटना को वो अंजाम देता है। भाई साहब हम आपको बता देना चाहते हैं कि 2 साल पहले सन 2023 में 13 मई 2023 में भाई साहब नेपाल के रास्ते सीमा हैदर अपने 4 बच्चों के साथ में भारत आई थी। अब भारत आने के बाद भाई साहब पबजी के माध्यम से वो सचिन से मोहब्बत कर ली थी और मोहब्बत के खिंचाव में वो भारत आई थी। और भारत आने के बाद उसकी कई तरीके से छानबीन होती है, उसके डॉक्यूमेंट्स, उसके सब कुछ बहुत ही बढ़िया तरीके से छानबीन करने के बाद भाई साहब सीमा हैदर और ये दोनों आपस में शादी कर लेते हैं। अभी भाई साहब वर्तमान का स्थिति ये है कि सीमा हैदर को अभी सचिन से भी एक बच्चा पैदा हो चुका है। फिलहाल में भाई साहब सीमा हैदर अपने घर रघुपुरा में रहती है। लेकिन जब से भाई साहब पहलगाम वाला मैटर हुआ है, पहलगाम पे आतंकी हमला हुआ है, उसके बाद भाई साहब सीमा हैदर फिर से चर्चा में आ गई हैं। और जब इनके ऊपर जानलेवा हमला किया गया तो फिर चर्चा कुछ ज्यादा ही बढ़ चुकी है। फिलहाल भाई साहब प्रशासन अपनी कार्रवाई कर रहा है उस व्यक्ति के प्रति और जो भी खबर आती है आगे हम आपको बताते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय, प्रणाम, हर हर महादेव, जय श्री राम।